Hello students, good morning. Now today we will discuss force on a current carrying wire placed in magnetic field. ठीक है, अगर आप किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे होते हो तो क्या अफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे बेटा देखो, हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर की इस टाइप से कि इस टाइप से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या रख लिया, एक कंडक्टर रख लिया। ठीक है, मींस वायर रख लिया, इस टाइप से वायर रख लिया और इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये जो रीजन है इसकी लेंथ हम कंसीडर कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर हमने लेंथ क्या मान ली, एल मान ली इस कंडक्टर की। क्लियर बच्चे? तो क्या पूछा गया कि फोर्स लगेगी इसके ऊपर। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें बता देता है कि हम इससे डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो सीधी सी बात है बेटा, ये करंट कैरिंग वायर है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। अगर इस वायर को, इस कंडक्टर को मैं थोड़ा सा इस उसका ले लेता हूं, थोड़ा सा इसको बना देता हूं। तो यहां क्या किया कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसके अंदर से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट इस टाइप से है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट क्या होता है बेटा, करंट होता है ना। तो इसी टाइप से यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी भी डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है फ्लो की। यहां भी इलेक्ट्रॉन है और उसकी डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है उसकी। अब हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इलेक्ट्रॉन का मोशन इस साइड है तो पॉजिटिव चार्ज का क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस साइड हमने ये मोशन मान लिया। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगी वो कहां लगेगी बेटा, ऊपर की तरफ। मींस जो फोर्स लगेगी इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, जो फोर्स लगेगी वो कहां लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। ऐसे ही सभी की वजह से क्या होगी, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो कहां हो जाएगी, ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, इसका दूसरा केस भी पॉसिबल है कि यहां अगर मान लिया हमने इस टाइप से बना रखी थी मैग्नेटिक फील्ड, अगर ऐसे होती तो सीधी सी बात है बेटा, यहाँ कंडक्टर होता तो जो डायरेक्शन होती वो किस साइड होती, नीचे की तरफ होती। करंट का फ्लो इसी डायरेक्शन में होता है ना, क्योंकि क्या होता फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाती। ठीक है, मोशन ऐसे होता उस डायरेक्शन में, तो जो करंट, जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या हो जाती, नीचे की तरफ हो जाती। तो सारे केस बना सकते हैं बेटा, इसकी करंट की डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स करके भी बना सकते हैं, इस टाइप से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो हर एक केस क्या है इसके अंदर पॉसिबल है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी डायरेक्शन हम क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे, ऐसे करंट की डायरेक्शन ले सकते थे। ठीक है, तो सारे के सारे केस क्या है इसके अंदर पॉसिबल है। अब हमें उस फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है कि कितनी वो फोर्स लग रही होगी इस कंडक्टर के ऊपर, कितनी फोर्स लग रही है, ये हमें अब फाइंड आउट करना। तो एक चीज देखो बेटा, हमें पता है कि अगर आप एक इस इलेक्ट्रॉन को लेके चलो, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को लेके चलोगे तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो अगर आप कैलकुलेट करो तो आपको पता है कि जो फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी आपने पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब जो हमारे पास फोर्स आएगी, क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज एलिमेंट्री चार्ज मान के चले हम, तो हमने क्या मान लिया, ई मान लिया। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ई होता है। अच्छा, वी क्रॉस बी, इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा था सेकंड यूनिट के अंदर, आपने क्या किया था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, तब जाके क्या हुआ था, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो मींस इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट ड्रिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं बेटा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो जो एवरेज वेलोसिटी हमने मान ली कि इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी है वो हमने क्या मान ली बेटा, वीडी मान ली। ठीक है, वीडी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है, ये अंदर की तरफ है। अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और मोशन ऐसे है, तो इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो सीधी सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स होगी VDB
साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये पैरामीटर जाने के बाद क्या बचा हमारे पास E इंटू वी डी इंटू बी बचे। ठीक बेटा, क्लियर है बात। तो ये हमारे पास इस टाइप से आ जाएगी। अगर ये ऐसा मतलब 90 डिग्री नहीं है, मोशन कैसा भी हो सकता है, अगर एंगल बना रहा होता है तो हम एंगल को क्या कंसीडर करके चलेंगे यहाँ पे साथ में कि अगर ये कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे जितना भी एंगल बना रहा है वो लिख देंगे कि वी डी वी साइन थीटा। अब ये किसकी वजह से फोर्स आई है, ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स आई है, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब इसके अंदर आपने इसकी लेंथ L ले रखी है, A इसका मान लिया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो हमें अब क्या करना है, फाइंड आउट करना है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फोर्स निकालेंगे। इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो सारे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से लग रही होगी, ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आपने फोर्स निकाली बेटा। तो अब आप एक बात बताओ कि अगर हमारे पास यूनिटी वॉल्यूम होता, हमने कंसीडर कर लिए कि यूनिटी वॉल्यूम है तो कितने इलेक्ट्रॉन मान लिया हमने, n फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मूव कर रहे थे। अब इसका वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ ये वॉल्यूम हो गया, ये इतने मीटर क्यूब है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, ALN हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि ALN हमारे पास क्या होंगे, ये मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो मूव कर रहे हैं। ठीक बेटा, अच्छा अब उसके बाद देखो ये हमारे पास टोटल क्या आगे, इलेक्ट्रॉन आगे, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स इतनी है, तो नेट फोर्स सभी इलेक्ट्रॉन की वजह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ड्यू टू वन इलेक्ट्रॉन कितनी है बेटा, EVDB साइन थीटा है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ALN है, तो ALN इलेक्ट्रॉन की वजह से कितनी आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ALN EVDB साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक बेटा, तो इस टाइप से हमने ये कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद देखो आप कि जो हमारे पास ANEVD ये क्या बन गया, करंट बन गया, ILB क्या बन गया हमारे पास, ये साइन थीटा। हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगी सभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। तो यह हमारे पास F नेट क्या बनी कि नेट फोर्स इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B आ गया हमारे पास। ठीक है, तो नेट फोर्स कितनी आई बेटा हमारे पास, I इंटू L क्रॉस B आ गई। क्लियर बात, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, हमने क्या कर ली इसके अंदर नेट फोर्स हमने कैलकुलेट कर ली। अब अगर हम बात करें कि नेट फोर्स आपने कैलकुलेट की, अगर ये नेट फोर्स मींस सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, ठीक है, वायर का छोटा सा टुकड़ा हमें कंसीडर करना पड़ जाए, मींस छोटे से पीस की वजह से मैग्नेटिक फोर्स कितनी कैलकुलेट होगी, अगर आप यहाँ पे छोटा सा पीस रख रहे हो तो उस केस में कितनी होगी मैग्नेटिक फोर्स, वो भी हमें क्या करनी पड़ सकती है, कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। तो अगर हम यहाँ पे DF निकाल लें, ठीक है, किसी एंगल बना रहा है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, तो छोटी फोर्स अगर निकालनी पड़ जाए हमें, तो DF को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू जो छोटी सी लेंथ होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग इंटू में क्या लिख देंगे बेटा, B लिख देंगे, तो IDL क्रॉस B आ जाएगी हमारे पास, ये इसकी लेंथ आ जाएगी, DL हमने लेंथ कंसीडर। अब क्या कर देंगे इसका हम, अगर छोटे से पीस की वजह से हो तो हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे की वजह से आ जाएगी हमारे पास, तो F नेट क्या आ जाएगी हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ I इंटू DL क्रॉस B लिख देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो IDL क्रॉस से B की हेल्प से। ठीक है, अच्छा अब एक चीज कंसीडर करके चलते हैं, मान लिया हमारे पास इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड थी और इसके अंदर वायर इस टाइप से रखा है, ये लेंथ L1 है, करंट I फ्लो हो रहा है, ये सेम वायर है, ये लेंथ कितनी है L2 है, और ये लेंथ हमने कितनी मान ली बेटा, L3 मान ली। ठीक है, तो अब पूछ लिया जाए
कि भाई मैग्नेटिक फोर्स बताओ कितनी होगी, तो सीधी सी बात है हमारे पास क्या आगे सेगमेंट आगे मींस तार क्या है बैंड हुआ है कहीं कहीं से पीसीस में क्या है ये डिवाइडेड है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वजह से अलग मैग्नेटिक फोर्स निकालनी पड़ेगी, इसकी वजह से अलग फोर्स निकालनी पड़ेगी और इसकी वजह से अलग फोर्स निकालनी पड़ेगी। क्लियर है बच्चे बात? ठीक है, तो इनकी वजह से जब आप अलग अलग फोर्स निकालोगे तो क्या आएगी हमारे पास, मींस कैसे लिखेंगे इसको, इसकी वजह से निकालो अगर तो dF1 हमने मान लिया, ठीक है, इसकी वजह से हमने क्या मान लिया बेटा dF1 मान ली, या F1 मान लो क्योंकि पूरा पीस कंसीडर कर लिया हमने, तो F1 क्या आ जाएगी हमारे पास ILB sin थीटा, है ना। तो क्या लिख देंगे IL क्या है ये वाली लेंथ है, तो L1 क्रॉस क्या लिख देंगे B लिख देंगे, तो I क्या लिख दिया हमने L1 क्रॉस B लिख दिया। सिमिलरली जो F2 निकालेंगे इस सेकंड की वजह से वो क्या आ जाएगी, क्योंकि फोर्स क्या होती है IL क्रॉस B होती है बेटा, हमने इसको क्या कंसीडर कर लिया कि भाई एक वायर ये पड़ा है, एक वायर ये पड़ा है, एक वायर ये पड़ा है, इस टाइप से कनेक्ट करके हमने इस टाइप से कैलकुलेट करके हम क्या कर देंगे एडिशन कर देंगे उनका, तो I इंटू क्या आ जाएगा L2 क्रॉस B आ जाएगा हमारे पास ही, ठीक है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं F3 कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा IL3 क्रॉस B आ जाएगा हमारे पास। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से जब आप F नेट निकालोगे तो इनको क्या कर दोगे ऐड कर दोगे, तो F नेट क्या हो जाएगी एडिशन करोगे तो आप इनका, तो I तो सब में क्या बेटा कॉमन है, तो क्या आया हमारे पास ये L1 क्रॉस B प्लस L2 क्रॉस B प्लस L3 क्रॉस B आ गया, है ना, ये आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। तो अब जो हमारे पास F नेट आएगा, F नेट जो होगा I कॉमन है ही, अब क्रॉस B है, तो क्या लिख देंगे हम यहाँ पे L1 प्लस L2 प्लस L3 क्रॉस B लिख देंगे, है ना, ये आएगा हमारे पास। तो अब ये आएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर I L1 प्लस L2 प्लस L3, ये क्या है ये लेंथ L1 ये L2 ये L3 इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन रहा है एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन रहा है, मींस इन सभी को ऐड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा, और उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने किसका नाम दे दिया बेटा L का नाम दे दिया, ठीक है। तो अगर आप इनको वेक्टोरियली ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ गया अगेन L क्रॉस B आ गया, ठीक है। तो F नेट किसके इक्वल आ गया I इंटू में L क्रॉस B आ गया। अब एक चीज जो ध्यान देने लायक है, मीन्स आपने क्या करना है कि किसी भी वे में टेढ़ा मेढ़ा वायर हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने क्या कंसीडर करनी है जस्ट इसकी डिस्प्लेसमेंट को काउंट करना है, क्या करना बेटा आपने जस्ट इसकी डिस्प्लेसमेंट को काउंट करना है, ठीक है। तो जब भी आप इसको कंसीडर करो तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ डिस्प्लेसमेंट रखो और हमारे पास क्या आ जाएगी एफ नेट, मींस इंडिविजुअली अब कैलकुलेट करने की इस टाइप से जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है बेटा। अच्छा, अगर ये तो क्या थी लेंथ अलग अलग थी, अब अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल आ जाए, है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाए वेरिएबल आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल कैसे बेटा, जैसे मैं यहां लिख दिया मैंने कि भाई इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड V1 है इस टाइप से, इस रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड V2 है ऐसे, इस रीजन के अंदर हो सकता है इसकी क्या आ जाए बेटा V3 वैल्यू लिख दिया, कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है। तो अब पूछ लिया जाए कि भाई आपने किसी भी वायर को रख दिया यहां से, मान लिया ये ऐसे है ये ऐसे है और ये ऐसे है, ऐसे मान लिया, ठीक है। या पहले एक बार ऐसा करो, एक ही वायर कंसीडर कर लेते हैं, ये स्ट्रेट इस टाइप से रख दिया, ठीक है। करंट क्या जा रहा है इसमें I जा रहा है और इसकी लेंथ कितनी है L है। तो अब आपको अगर इसकी मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट करनी पड़े तो क्या करोगे F1 जब निकालोगे अलग से निकालोगे इसकी, तो I इंटू में ये लेंथ आपने अलग से काउंट करनी पड़ेगी, मींस इस रीजन की लेंथ
लिए लेंथ कितनी है, इस रीजन के लिए लेंथ कितनी है, इस रीजन के लिए लेंथ कितनी है। ठीक है, अगर ऐसे भी है ऐसे भी है तो सीधी सी बात है, आपको क्या दिया होगा बेटा, करंट आई जा रहा है, ये रीजन L1 लेंथ है, ये L2 है, इसमें क्या हो जाएगी, इस टाइप से अगर कंसीडर करोगे तो क्या आ जाएगी, L3 आ जाएगी। तो कोई खास बात नहीं है, मींस यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ रहा है, इसके अंदर भी सेगमेंट्स तो आपको डिवाइड करने पड़ेंगे। तो I इंटू में L1 क्रॉस B1, I इंटू L1 क्रॉस B1 प्लस I इंटू L2 क्रॉस B2, इस टाइप से L2 क्रॉस B2 प्लस I इंटू L3 क्रॉस B3 आ जाएगा, है ना। तो इस टाइप से आप ये अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हो। मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग है तो आपने अलग अलग क्या कर लेने, इनके सेगमेंट्स डिवाइड कर लेंगे। क्लियर है बच्चे? तो इस टाइप से आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते, मैग्नेटिक जो फोर्स है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, जिससे हमने माना कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, और एक वायर था ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पड़ा था, उसके कोऑर्डिनेट मान लो, आप कोई भी कोऑर्डिनेट मान लो, जैसे यहाँ पे हमने मान लिए 4 5 कोऑर्डिनेट मान लिए, और ये क्या मान लिया हमने 3 7 और ये 7 मान। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट हमने मान लिए कि इस पॉइंट से शुरू हुआ था ये, और कहां पहुंच गया, ये 7 7 पहुंच गया, और मैग्नेटिक फील्ड इसके क्या है, यहाँ ऐसे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब सीधी सी बात बेटा, कैलकुलेट फोर्स, फोर्स की क्या पूछ ली उसने, वैल्यू पूछ ली, कैलकुलेट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगी उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, तो सीधी सी बात बेटा, हमें फोर्स के लिए क्या चाहिए, F इजिकल टू आई एल क्रॉस बी चाहिए, है ना, आई एल क्रॉस बी है, बी लेंथ, डिस्प्लेसमेंट ये होगी। ठीक है, तो लेंथ अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगी, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स को 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। क्लियर है? तो 9 प्लस 4। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा, ये रूट 13 आ जाएगी। मीन्स ये क्या आ गई हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7 3 और ये 2। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, लेंथ को कैलकुलेट कर। तो लेंथ की हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। मीन्स ये हमारे पास क्या है, एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो अब भी एंगल कितना बन रहा है, इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब भी क्या आ जाएगी, फॉर आई एल बी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इसमें से करंट आई की वैल्यू मान लो कितनी भी दे रखी हो, जैसे 2 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो दे रखा हो, तो क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, एल की वैल्यू लिख देंगे 13, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी हो 1 टेस्ला 2 टेस्ला, तो वो भी क्या लिख देंगे, इसके अंदर रख देंगे। तो फोर्स की क्या आ जाएगी बेटा, वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2 रूट 13 आ जाएगी। उसके हिसाब से जो भी डाटा गिवन हो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। क्लियर बच्चे बात? अच्छा, अब उसके बाद कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई एक वायर था इस टाइप से, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसके ऊपर फोर्स लगेगी ऐसे कुछ, इसके ऊपर क्या लगेगी बेटा, फोर्स लगेगी, और इस वायर का क्या दे दिया होता है बेटा, मास दे दिया होता है। इस वायर का मास दे दिया, मान लिया कि जैसे कह दिया कि भी 50 ग्राम इसका क्या है मास, 50 ग्राम का वायर है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। ठीक है, और इसकी लेंथ दे देंगे, आपके पास की लेंथ कितनी दे रखी है, मान लिया 2 मीटर, ये सीजीएस में चल रहे हैं तो सेंटीमीटर ले चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से लेंथ हमने कितनी मान ली बेटा, इसकी 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ मान ली। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछ ली। ठीक है, ऐसे धरती के अंदर पड़ा था, ये मान लिया ऐसे पड़ा था, तो अब ये पूछ लिया गया कि भाई ये धरती के अंदर पड़ा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे क्रॉस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे क्रॉस कर रही है, तो इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां से पास थ्रू कराई जाए कि ये वायर क्या हो जाए, नीचे से ऐसे ऊपर उठने लग जाए। मिनिमम कितनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो कि यहां से क्या हो जाए, यहां उठ जाए।
ठीक बेटा, क्योंकि अब एक बात देखो, कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी हमें, इसका जो वेट है, इसका वेट कितना हो जाएगा mg, मतलब कितना हो जाएगा 50 इंटू में जो भी हमारे पास आएगा mg की वैल्यू, g की वैल्यू क्या लिख देंगे 980 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हम किसके अंदर लेके चल रहे हैं बेटा, सीजीएस के अंदर लेके चल रहे हैं, तो ये सीजीएस का ही है सारा का सारा, ठीक है। तो अब ये लिख दिया मैंने कि भाई इतनी फोर्स हमें क्या करनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, क्योंकि कम से कम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, जितना इस वायर का वेट होगा उतनी तो फोर्स आनी चाहिए, और वो फोर्स कैसे आएगी, ILB की हेल्प से आएगी, है ना, किसकी हेल्प से आएगी बेटा, ILB की हेल्प से आएगी हमारे पास, ठीक है। और करंट इसमें कह दिया कितना, मान लिया 2 एम्पीयर इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, इस टाइप से मान, तो क्या होगा कि जो हमारे पास F इज इक्वल टू क्या आएगा, mg आएगा, फोर्स किसके इक्वल है, mg के इक्वल है, mg की वैल्यू आपको गिवन है। अब दूसरी बात है ILB फोर्स क्या होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, सीधी सी बात है, वो डायरेक्शन भी पूछ सकता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी तो ही जाके वायर के ऊपर फोर्स कैसे लग रही होती है, ऊपर की तरफ लग रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी तो फोर्स नीचे लगेगी, मींस कितनी फोर्स, कितना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बना लो आप, ये ऊपर उठेगा ही नहीं, यही बात हुई। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होनी चाहिए बेटा, इस तरफ होनी चाहिए, तभी जाके जो फोर्स लगेगी वो कहां लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, ILB, I की वैल्यू दे रखी है, लेंथ दे रखी है, B की वैल्यू आपने क्या करनी है, निकालनी है, mg की वैल्यू दे रखी है, तो सीधी सी बात है, एक पैरामीटर हमारे पास क्या है, अननोन है, तो B की वैल्यू हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो F इज इक्वल टू ILB इज इक्वल टू mg, ठीक है, ये रिलेशन आएगा हमारे पास। तो इसमें से करंट भी पूछ सकता है भाई कि करंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, अगर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दे दी तो, कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और कैसे पूछा जा सकता है भाई, इसके वो लेंथ बताओ कितनी है, इस टाइप से। तो जो भी है, एक पैरामीटर क्या होगा आपको अननोन, एक पैरामीटर निकालना है, और बाकी सारे पैरामीटर क्या होंगे आपके लिए नॉन होंगे बेटा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर भी क्या आ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, इस कंसेप्ट को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन, जैसे हमने कंसीडर किया कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये वायर सेमी सर्कुलर वायर है, ठीक है, और इसकी कुछ न कुछ क्या दे रखी है बेटा, यहाँ पे रेडियस दे रखी है, रेडियस r मान लेते हैं, ठीक है। इसमें करंट कितना मान लिया हमने, I मान लिया, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर है। तो फोर्स बताओ कितनी होगी, तो फोर्स क्या होगी बेटा, ILB होती है ना, फोर्स क्या होगी ILB, क्योंकि थीटा तो कितना रहता है हमेशा 90 डिग्री ही रहता है, तो ILB, तो I इंटू L कितनी होगी, अब R और R कितना हो गया 2R हो गया, इंटू क्या आ जाएगा B आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आएगी, फोर्स आ जाएगी। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो बेटा, फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि ये इस टाइप से क्लोज लूप बना दी, इस टाइप से हमने क्या बना दी, क्लोज लूप बना दी, और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इस टाइप से करंट क्या हो रहा है, फ्लो। तो आपने फोर्स की वैल्यू बतानी है, वही I है, तो सीधी सी बात बेटा, जो इसके अंदर लेंथ होगी वो क्या हो गया, क्लोज लूप हो गया, तो लेंथ क्या है एक्चुअल में, डिस्प्लेसमेंट थी, लेंथ क्या थी एक्चुअल में, डिस्प्लेसमेंट थी, तो पूरे सर्कल के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, 0 होगी, तो L की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें 0, तो फोर्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, ILB है, तो फोर्स की वैल्यू भी इसके अंदर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये वैल्यू कब 0 आएगी बेटा, जब ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये फोर्स की वैल्यू 0 कब आएगी, जब आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज आल्सो यूनिफॉर्म, क्लियर बच्चे। तो इस टाइप से कोई जरूरी नहीं है कि भाई सर्कुलर शेप ही हो, आप कोई भी शेप कंसीडर कर सकते हो, इस टाइप से आपने कोई भी शेप कंसीडर कर ली, इस टाइप से आपने कोई भी शेप कंसीडर कर ली, तो किसी भी टाइप में आप कोई भी क्लोज लूप की शेप कंसीडर कर सकते हो, इस टाइप से आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा,
ठीक है, तो हर केस में आपको क्या मिलेगा बेटा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो क्या होगी, जीरो होगी। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो सीधी सी बात है, जो नेट फोर्स लग रही होगी वो क्या हो जाएगी, हमारे पास से जीरो हो जाएगी। ठीक बच्चे, तो अब उसके बाद चाहे स्क्वायर है जो भी है, किसी भी टाइप की आप ये लूप कंसीडर कर सकते हो इस टाइप से। बट कंडीशन क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो जब आप किसी क्लोज लूप को, क्लोज लूप भी कैसी हो, चाहे करंट कैरिंग लूप हो, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हो, तो जो नेट फोर्स होती है उसके ऊपर क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है। तो नोट कर सकते हो आप इसको कि व्हेन ए क्लोज लूप, व्हेन ए क्लोज लूप, ठीक है, क्लोज लूप भी कैसी, करंट कैरिंग, करंट कैरिंग is placed in magnetic field, it experience जीरो फोर्स, है ना, इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होती, वो आप बात कर सकते। ठीक बेटा, अच्छा अब एक चीज और देखो, ये लिख दिया मैंने यहां से इस टाइप से, ये यहां से आई ऐसे, और ये यहां से ऐसे करंट फ्लो। मान लिया इसके अंदर भी कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और इसके अंदर भी कितना करंट फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो बी की वैल्यू दे दी मान लिया 1 टेस्ला, और इसकी जो रेडियस दे दी वो कितनी दे दी, 1 मीटर इसकी रेडियस दे दी। तो क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस लूप। ठीक है, इसके ऊपर नेट फोर्स आपने बतानी है क्या होगी। तो ये पॉइंट हमने ए मान लिया, ये पॉइंट हमने बी मान लिया, ये पॉइंट ओ है हमारा, ये पॉइंट हमने यहां से कुछ सी मान लिया। ठीक बेटा, तो एक बात बताओ, अब इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे है, और इसके अंदर भी करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। मींस ये ऐसे ऐसे करके क्लोज लूप नहीं बना रहा है, इस टाइप से, यहां से इस टाइप से करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम नहीं है। तब जाके डिस्प्लेसमेंट क्या होती, क्योंकि ये तो क्या हो गया, क्लोज लूप होगी वही, है ना, और करंट की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, क्योंकि करंट उसी ऑर्डर के अंदर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। मींस क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, सेम ऑर्डर के अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो इस केस के अंदर तो मैग्नेटिक फोर्स जो होती वो क्या हो जाती, जीरो हो जाती। लेकिन इस केस के अंदर करंट यहां से ऐसे जा रहा है और यहां से ऐसे जा रहा है, मींस इनको हम क्या करेंगे, 2 डिफरेंट वायर्स कंसीडर करेंगे। इस टाइप से आप इनको ट्रीट कर सकते हो बेटा। ठीक है, कि इसकी अलग से निकाल लो और इसकी अलग से निकाल लो, है ना, ए से बी की यहां से अलग से निकाल लो और इस ए बी वायर की आप अलग से निकालो। मींस ऐसे ट्रीट कर रहे किए जा रहे हैं ये। तो आप ए सी बी की वजह से, ए सी बी की वजह से अलग से निकालोगे, तो ये जो फोर्स है इसकी वजह से ये क्या है, मतलब आर है, तो इसकी वजह से फोर्स क्या आ जाएगी बेटा, फोर्स क्या होती है, आई एल बी होती है। तो आई इंटू एल कितनी हो जाएगी, अब 2r होगी, 2r इंटू क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। मींस इसकी वजह से ये फोर्स आएगी। ठीक है, और इसकी वजह से ए बी की वजह से ये इस टाइप से आपने निकालनी पड़ेगी। तो ये क्या है, वही बात है, 2r ये बी। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एल बी हो जाएगा। तो कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू 2 एम्पियर, लेंथ कितनी दे रखी है, R 1 मीटर दे रखा है तो 2 होगी, इंटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो कितनी हो जाएगी, 4 न्यूटन फोर्स आ जाएगी। इसकी वजह से भी कितनी हो जाएगी, 2 एम्पियर ये है, 2 इंटू में R की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये कितनी होगी, 4 न्यूटन ये होगी। ठीक है, अब इसकी वजह से जो फोर्स लग रही है वो कैसे लगेगी, इसकी वजह से जो फोर्स, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे है, ऐसे है, मींस डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर लिया आपने वो ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और जो डायरेक्शन है इसकी ऐसे है। तो फोर्स क्या लगेगी, ऊपर की तरफ लगी। मींस फोर्स इस केस में भी कहां लगी, ऊपर की तरफ लगी, और इस केस में भी फोर्स कहां लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी, है ना। तो जो टोटल फोर्स होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 8 न्यूटन फोर्स हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इस टाइप से आपने इसकी कैलकुलेशन करनी है। क्लियर बच्चे। तो अगर मैं
और क्वेश्चन देखो एक आध। अगर मैंने यहाँ पे इस टाइप से, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी, अंदर की तरफ थी, करंट कैसे फ्लो हो रहा है, आई ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट की वैल्यू आई इस टाइप से फ्लो करा है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है। इसमें क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ऐसे है, इस डायरेक्शन में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो पूछ लिया गया कि भाई कैलकुलेट फोर्स, कैलकुलेट फोर्स, ठीक है। तो फोर्स आपने इस टाइप से कैसे कैलकुलेट करोगे, देख बेटा, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी, लेंथ होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, है ना, लेंथ क्या है, इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, इसी डायरेक्शन में। तो फोर्स क्या होगी, आई एल बी, आई एल क्रॉस बी होती है, तो आई एल बी क्या होगी, साइन थीटा होगी। तो आई इंटू एल इंटू बी, साइन थीटा कितना है, 0 है, तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मींस अगर हमारे पास एंटी पैरेलल होता तो भी यही होता, और पैरेलल होता तो भी यही होता। मींस इन केस ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल, इन पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में, ठीक है, जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है, ठीक है। पैरेलल और एंटी पैरेलल क्या है, मींस जब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मींस अगर आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड रखा, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर लो अच्छी तरह से। इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर is placed parallel or anti-parallel to magnetic field, then it will not experience any force, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस फोर्स को एक्सपीरियंस से नहीं कर रहा होता, ठीक है, क्लियर है ना बात। अच्छा, अब अगर ऐसे होता, इस साइड से होता कि ये हमारे पास करंट ऐसे फ्लो हो रहा होता, और जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस वाई कंपोनेंट के अलोंग हो रही होती, और ये करंट कैसे है, इस टाइप से, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, अलोंग आई एक्सिस, है ना, एक्स एक्सिस मान, ठीक। तो अब इस केस में क्या करोगे बेटा, जो फोर्स है, फोर्स निकालोगे आप तो आई एल क्रॉस बी निकालोगे, है ना, आई एल क्रॉस बी निकालोगे। तो आई इंटू में एल की वैल्यू जो भी होगी, मान लिया ये हमने क्या मान ली, 2r मान लो, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमने क्या मान ली बेटा, 2r मान ली, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन में, तो हमने क्या लिख दिया, आई कैप लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो कंसीडर करके चलेंगे हम। फिर क्रॉस क्या आ जाएगा, बी, बी किसके अलोंग है बेटा, बी की वैल्यू बी मान लेते हैं, बी नॉट मानो जो भी मानो, किसके अलोंग है, इसके अलोंग है, जे के अलोंग है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 बार आ जाएगा, ठीक है। तो आई ये हो गया आर इंटू में आई क्रॉस बी जे हो गया, है ना। तो 2IRB, आई क्रॉस जे क्या होता है, के इक्वल होता है। मींस जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो किसके कंपोनेंट के अलोंग आ जाएगी बेटा, के कंपोनेंट के अलोंग आ जाएगी, ठीक है। ये भी, ये क्या था, इसको भी आप ऐसे कर सकते हो। मींस लेंथ को आपने क्या कंसीडर कर लिया, लेंथ को आपने क्या कंसीडर कर लिया, अलोंग आई कैप कंसीडर कर लिया, है ना। और मैग्नेटिक फील्ड किसके अलोंग होगी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बी, वो किसके अलोंग होगी, माइनस के की तरफ होगी, है ना। किसकी तरफ आ गई बेटा, माइनस के की तरफ आ गई। अब जो फोर्स होगी वो क्या होगी, माइनस आई क्रॉस के हो जाएगी, है ना, माइनस आई क्रॉस, क्योंकि आई एल क्रॉस बी होता है ना, तो आई क्रॉस के हो गया, माइनस का आई मैंने बाहर ले लिया। अब आई क्रॉस के क्या होता है, आई जे के, आई जे और के, आई क्रॉस के क्या होता है, माइनस जे होता है। तो क्या लिख दिया मैंने, माइनस माइनस जे लिख दिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, जे कैप बचा। जे कैप का मतलब क्या हो गया, ऊपर की डायरेक्शन में माइनस जे कैप होता तो इसका मतलब नीचे की डायरेक्शन होती, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आ रही है, अपवर्ड ही आ रही है, जे कैप के अलोंग। ठीक है बच्चे, तो इस टाइप से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे।